यहाँ पे कौन आए हैं? कृति कृति आए हैं, इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। हाँ, कृति बताएँ क्या कहना चाहते हैं? बताएँ? हाँ, जय भीम भैया। हाँ, हाँ, जय भीम। भैया मेरे को ना बोलिए। आप एक बात बताओ, सबसे पहले मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। ओके। मैं इधर की साइड मतलब वेस्ट यूपी की साइड से हूँ। आप मुझे ये बताइए वाल्मीकि से मेरा क्या रिलेशन है? आपका वाल्मीकि से कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन किसने क्यों और कब बनाया? और मेरा पूरा समाज वाल्मीकि की और हिंदू देवी देवताओं की पूजा किस वजह से कर रहा है? क्या मतलब है, क्या मोटिव है? और ये इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि अगर एक शब्द भी, छोटा सा शब्द भी इनके खिलाफ बोल दो तो बस ये समझ लो आफत है। ठीक है, मतलब बोलने ही नहीं देते ये लोग। ओके, ओके। देखें, मैंने एक स्ट्रीम की है इस पर वाल्मीकि समाज पे, अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ वाल्मीकि। उसको आप एक बार देखिएगा। उसमें जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब भारत में कुछ ऐसी जातियाँ थीं, जिन्हें कहीं पे भंगी कहा जाता था, कहीं पे लाल जी हाँ। बेगी कहा जाता था, तो कहीं पे चूड़ा या चूड़ा कहा जाता था। इस तरह की जातियाँ थीं। चूड़ा बोलते हैं, तो भंगी ये बोलते हैं, हाँ, महतर भी हाँ। बोलते हैं। हाँ, मेहतर भी बोलते हैं। तो ये पूरा और लाल बेगी भी कहते हैं। तो जो लाल बेग थे ना, लाल बेगी समुदाय जो है, ये अपनी एक स्तूप बनवाया करता था। अपना एक अलग तरह का टेम्पल बनाया करता था, जो आम तौर पे ब्राह्मणिकल सिस्टम का जो टेम्पल है, उसकी तरह नहीं होता था। अष्टकणी कोणीय होता था, जो बौद्धों के स्तूप की तरह प्रतीत होता था। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया, अंग्रेज आए थे, जो बाहर के विद्वान आए थे, उन्होंने ये पाया कि ये समाज जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम का तो कतई भी हिस्सा नहीं है। उसको लालबे की ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया जो है इधर की तरफ फैले हुए थे। तो उनको फिर इन लोगों ने क्या किया, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, चूँकि ये सफाई कार्यों में लिप्त रहते थे, तो एक आर्य समाज का संस्थापक था दयानंद सरस्वती। हाँ। उसने यजुर्वेद का भाष्य किया। भाष्य करके उसने यजुर्वेद में लिख दिया कि जो भंगी होता है, अछूत होता है, उसका शरीर से बड़ा दुर्गंध आता है, उससे दूर रहना चाहिए। वो लिख दिया वेद में। हाँ, इसी वजह अब से तो योगी जी साबुन बांट रहे हैं आजकल। हाँ, तो वो जब लिख दिया इस चीज़ को, तो उससे क्या मैसेज गया कि वेद में ईश्वर आदेश दे रहा है कि ये समाज जो हम्म। है बहिष्कृत है और ये है। और जो ऑब्जर्वेशन देखा गया वो ये पाया गया कि ये लोग तो बौद्धों के स्तूप की तरह अपने टेम्पल बना के उसकी पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ क्या मतलब, उसकी निगरानी करते थे, वो अपना पवित्र स्थान समझते थे। तो उनका जुड़ाव जो है, एक किताब मैंने जो स्ट्रीम बताया हूँ अभी, वाल्मीकि समाज अनटोल्ड हिस्ट्री पे, जो वाल्मीकि जो वो था, अभी जो बीता है, जन्मदिन बीता है, उसी पर जन्मदिन के दिन मैंने किया था, वो देखिएगा। उसमें मैंने सबूत दिखाया है कि वाल्मीकि समुदाय से ही जो लोग हैं, जो इतिहासकार हैं या जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें कह के मेंशन किया कि वो बुद्धिस्ट लोग थे। और समय के अनुसार चूँकि पूरा वेद ही और पूरा ब्राह्मणिकल ग्रंथ ही बुद्ध के विरोध में लिखा गया, तो इन लोगों ने क्या किया कि उसको 2 चीज़ें आ रही थी। एक तो ब्राह्मणिकल सिस्टम से उनका समाज अलग हो रहा था, क्योंकि उनके स्तूप वगैरह लाल बेगी हम्म। लोग बनाते थे। और दूसरा चीज़ कि लाल बेगी जो शब्द था, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि उसका कोई अपना एक लीडर है ऑलरेडी। तो इन लोगों ने तो उस ये लाल बेग के जगह वाल्मीकि से पे क्या लेना देना है वाल्मीकि, इस चीज का? हाँ, उसको रिप्लेस कर दिया। उसकी जगह पे कैसे वाल्मीकि रिप्लेस शब्द रख किया, दिया। कौन से टाइमलाइन में रिप्लेस किया? क्योंकि अब से पहले, अब से 1 1.5 साल पहले मैं हुँ, से हुँ। मतलब मुस्लिम था एक बंदा, तो वो मेरे को बोल रहा था कि तुम्हारे यहाँ पे तो ऐसे है और ऐसे ऐसे है, गलत है। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा क्या मतलब इतिहास है क्या नहीं है, तो मुझे बुरा लगा। तो मैं गई अंकुर आर्य जी के पास। अब वहां पे उन्होंने मेरे दिमाग में ये भर दिया कि वही तुम लोगों का समाज तो बहुत अच्छा है, तुम लोग तो हिंदुइज्म के पिलर हो, तुमने तो बड़ा इस समाज की रक्षा की है, तुम ऐसे ही बने रहो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, हम अपनी गलती मानते हैं। और भी बहुत सारे वो, अरे वो है क्या कहते हैं, हाँ, अरिहंत आर्य, वो एक वीडियोस भी डालता है ऐसे ही कि हाँ वो मतलब वो भी निम्न जाति से है, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो बंदा इस तरह की वीडियोस डालता है। ये लोग ना मतलब दलित लोग आपको उनके कमेंट सेक्शन में दिख जाएंगे बोलते हुए मैं दलित हूँ,
पर मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, ये है, वो है। क्यों? किस वजह से? क्या देखें फ़ायदा है? देखें, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका आपने हवाला दिया, ये व्यक्ति लोग हवाला हैं। हवाला हवाला, जिसका आपने हवाला दिया, हवाला नहीं है, प्रूफ़ है हमारे पास किस चीज़ का प्रूफ़ है? कि उन्होंने ऐसा बोला था और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब ये आपकी बोला उम्र कि कितनी है? तुम आपकी उम्र कितनी है? 22। 22 उम्र है ना? तो आप मेरी हाँ जी। बात ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी हाँ, सुनिए। सुन रहे हैं ना? मैंने आपको एक हाँ जी। रेफ़रेंस दिया है, एक स्ट्रीम का रेफ़रेंस हुँ, दिया है। वो जी। स्ट्रीम 179 है। वो जो ठीक है, मैं स्ट्रीम है उसको ना, देख लूँगी। हाँ, हुँ, उसको आप एक बार देख लीजिए। उसमें आपको मैंने रेफ़रेंस दिखाया है। अगर आपको देखें, एक चीज़ समझिए, अगर अगर आप अपने को मानते हैं कि आप हिरन हैं, तो हिरन का इतिहास हिरन से ही जानिए। हिरन का हुँ, इतिहास आप ना हिरन का शिकार करने वाले भेड़ियों से जानिएगा ना, तो भेड़िया तो अपने इतिहास में आपका चर्चा तो ज़रूर करेगा, लेकिन वो अपना वाह-वाही की चर्चा करेगा, आपकी हत्या का जश्न मनाने की चर्चा करेगा। आपको तो ऊपर से जी कह हाँ। देगा कि हाँ, हाँ, तुम ठीक हो, ये हो, लेकिन आपका इतिहास असली नहीं दिखेगा। आपका इतिहास जो है, वो तब दिखेगा जब आपके जो रिसर्चर लोग हैं, जो अच्छे से पूरा जो आर्कियोलॉजी के माध्यम से जो रिसर्च कर रहे हैं, वो बताएँगे। वो कभी आपका इतिहास हुँ, नहीं बताएगा, वो तो आपको शूद्र-अछूत, वो आपका इतिहास बताता तो आज हम लोगों का ये रहता कि वाल्मीकि समाज जो है वो अछूत बना रहता। वो सफाई में और इन सब कार्यों में लिप्त रहता। सोचिए इस बात हाँ, को, ये लोग वो यही आपको चीज़ बताते वो हैं। आपको वो आपको अच्छा-अच्छा कह के वाल्मीकि का वंशज कह के भी साफ-सफाई में लिप्त रखवा रखा है। बताइए, साफ-सफाई ये में ही बताइए नहीं, कि साथ में हाँ जी, ये साफ-सफाई में ही नहीं, इनका एक मोटिव और है कि आपको पता है ना वेस्ट यूपी की साइड दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं मुस्लिम लोगों के, ठीक है? हुँ, हुँ, यहाँ पे हिंदू-मुस्लिम के दंगों का ज़्यादा सिस्टम है, तो मैंने खुद हुँ, अपनी हुँ, आँखों से देखा है ये लोग क्या करते हैं इन दंगों में, जैसे दंगे हुए, ये लोगों में से कोई राजपूत ये होता है हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों की औलाद हैं, बाइक के पीछे बड़ा स्टिकर लगा के चलते हैं राजपूताना, राणा, जाट, एक बंदा सिंगल बंदा भी नहीं आता है, इन लोगों को आगे कर देते हैं भाई तुम ही हो हमारे जो कुछ हो तुम लोग ही लड़ोगे और वो लोग लड़ते भी हैं, वो लोग मरते भी हैं। इस चीज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है और ये इतना बेबुद्धि, बैल-बुद्धि लोग हैं, इन लोगों को समझाने का मतलब है बिल्कुल भैंस के आगे दूध बया भैंस भी समझ जाएगी, ये लोग नहीं समझ। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? रामायण ये रामायण के बारे में कुछ बोल दो, शायद इनको बुरा लग जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के ये लोग वाल्मीकि का जागरण करते हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर हो रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किस तरफ? ये लोग करना क्या चाहते हैं? कर क्या रहे हैं? और मतलब फिर भी मतलब पता चलने के बाद भी ये बोलते चुप रहो, जो चलता आ रहा है वो चलने दो। मतलब इनका कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? मैं यही पूछना चाह रही हूँ, है कुछ सॉल्यूशन? हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आप सबको जो है ना, पहले अपना इतिहास जानना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जानेंगे अपना इतिहास, आज लोग जो हैं, जब आप सोचिए, आप वाल्मीकि अपने को कह रहे हैं, आपको 100 साल हाँ जी। पहले अपने नाम का इतिहास नहीं पता है कि आज से 100 साल पहले मुझे क्या कहा जाता था, आज से 50 साल पहले हमें क्या कहा जाता था। जब पब्लिक को सोचिए, 50 साल पहले का आप अपना नाम भुला दिए हैं, तो 1000 साल पहले आप बुद्धिस्ट थे कि क्या थे, वो आपको कैसे याद रहेगा? सोचिए ना ज़रा ये बात हुँ। को। वो 50 साल में आपका नाम भुलवा दिया, अब वो जो है अपने को हिंदू कह रहा है कि हम लोग हिंदू हैं, वो हाँ, अपना हाँ, हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम आने से पहले उसका क्या नाम था, वो क्यों नहीं बता रहा है कि उसका क्या नाम था? वो अपने को मुस्लिम की गाली बता रहा है, आज आपको एक नया नाम वाल्मीकि से जोड़ दिया है। तो ये हुँ। पब्लिक को समझना पड़ेगा कि भई हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? हम हिंदू ये तो आप लोग यूज़ नहीं हो। करते हैं, ये लोग इस हाँ, वाल्मीकि समाज का यूज़ करते हैं मुस्लिमों से झगड़ने के लिए। अभी रिसेंटली इन्होंने वाल्मीकि समाज के एक बंदे से मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगवा दिया और मुस्लिमों ने इतना पीटा उसको पकड़ के। इन लोगों को फिर भी अक्ल ही नहीं आती है। हमारे लिए तो हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर हुए ना, हमारे ऊपर तो दोनों ने शोषण किया ना। तो हाँ, ये लोग हिंदू कैसे बढ़िया हो गए? मुझे ये नहीं समझ आता कि ये है क्या चीज़, चला क्या रहा है? और इनको किसने बता दिया तुम लोग निर्माण करो? ये लोग अपना पैसा फालतू मंदिरों के निर्माण में इतना खर्च कर रहे हैं ना, मतलब देख-देख के ना मुझे दुःख होता है कि मतलब यार क्या ही कर रहे हो भाई?
तुम किस रास्ते पे जा रहे हो, किस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हो, हमको क्या सीख दे रहे हो, क्या शिक्षा देना चाहते हो। मतलब सब लोगों का यही हाल है, इधर तो बहुत बुरा हाल है। और बिहार की साइड तो इतना बुरा हाल है कि बंदा खुद को ओपनली वाल्मीकि या समार या कुछ बोल भी नहीं सकता। वो बोलेगा किसी को बताना मत। इस तरह का मतलब इतनी बुरी हालत है इनकी। और बाबा साहब अम्बेडकर आके चले गए तब भी इनका ये हाल है। इतने महापुरुष आगे चले गए तब भी इनका ये हाल है। अब भी नहीं सुधर रहे हैं, नहीं सुधर पा रहे हैं। मतलब तब जब तक ये उनकी फालतू लोगों की पूजा करना नहीं छोड़ते ना, ये नहीं सुधरे बिल्कुल भी। देखें, आपने जो उदाहरण दिया अभी कि आप कौन-कौन से आर्य समाजियों के पास गए थे और आर्य हम्म। समाजियों ने आपको ये चीज़ बता दी कि आप लोग बड़े अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन आर्य समाज जो है, उसी ने आपका नाम वाल्मीकि दिया है। इस चीज़ को समझिएगा ज़रा। हम्म। भंगी समाज जो है, उसका नाम आर्य समाज ने वही समाज में घुसा घुसकर बोला कि हम आप जो हैं वो हैं आप वाल्मीकि समाज से जुड़े हैं, नाम बदल दिया। नाम बदलने के पीछे उसका क्या षड्यंत्र था, वो उसका जब आप दयानंद सरस्वती का भाष्य पढ़ेंगे यजुर्वेद भाष्य 30 हम्म। 21 तो आपको पता चल जाएगा। देखें ये क्या लिखता है। दयानंद ने अपने यजुर्वेद भाष्य में उसका अर्थ लिखा है। क्या लिखा है वो दिखाता हूँ मैं, रुक जाइए। अर्थ भी ज़रा एक बार देख लीजिए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपको आर्य समाजी जो है आपका नाम बदल दिए। उसको तो बड़ा ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बताते हैं कि वो किताबें याद कर लेता था पूरी, बड़ा ही हाँ, तो अच्छा कर था। लेता था तो वो अपने लिए कर लेता था ना। ये मेरा देखिए क्या क्या फायदा लिखता था है। उस चीज में। हाँ, और ये यही। सुनिए ये हाँ क्या जी। लिखता है अपने यजुर्वेद भाष्य में। हे परमेश्वर व राजन, बंदर किसी छोटी आंखों वाले सितप्राय देसी मनुष्यों को पिंगलम पीली आंखों वाले को उत्पन्न कीजिए। चंडालम भंगी को, समझ रहे हैं, चंडालम भंगी को, हम्म। खलतिम गंजे को, कृष्णम काले रंग वाले पिंगालछम को से पुरुष युक्त पुरुष से दूर कीजिए। ये वेद में लिख रहा है कि भंगी से इसको दूर कीजिए। स्वामी जी अपने इस अर्थ की पुष्टि के लिए भावार्थ में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। साफ साफ उसने लिखा है, क्या लिखा है कि भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने के सेवन योग्य नहीं, इस कारण उसे कहाँ पे दूर लिखा हुआ है ये? भगावें। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। मैंने आपको रेफ़रेंस दिखाया ना अभी कि यजुर्वेद अच्छा। 30-21 में लिखा हुआ है। ये दयानंद भाष्य दयानंद सरस्वती ने लिखा है। तो जिन आर्य समाजियों के पास आप गए थे, ये आपको जो वेद हम्म। आपको बताते हैं कि ईश्वर की वाणी है 1 अरब 96 करोड़ साल पहले, वो दयानंद सरस्वती अपने किताब में लिखा है कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वो वेद जो है परमात्मा ने दिया था। साइंस का तो बिल्कुल इन्होंने मतलब एकदम जनाजा निकाल के रख दिया। 96 करोड़ साल पहले, इतने साल और पहले 1 ह्यूमन अरब का एवोल्यूशन हाँ, नहीं हुआ। हाँ, 1 अरब 96 साल पहले उसका परमेश्वर जो है, अपनी किताब में भंगी शब्द लिख दिया कि भंगी से दूर रहना, दूर हम्म। भगावें, बताइए। अब ज़रा हम्म। सोचिए कि जो जो व्यक्ति अपने वेदों में इस तरह की बात लिख रहा है और वही व्यक्ति जो है आपके समाज का नाम भी बदल दिया वाल्मीकि। मतलब आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, समझ गए। पहली बार वाल्मीकि जयंती मनाई गई, आज़ाद भारत होने को था, तो 1900 हम्म। 52-54 के करीब में मनाई जाने लगी और हम्म। 1920 से ही कार्यक्रम ये लोग शुरू कर दिए थे। ये घोषणा शुरू कर दिए थे 1920 के बाद से भंगी समाज में। क्यों? क्योंकि इनके वेदों में भंगी शब्द लिखा हुआ था जिससे इनका ईश्वर कह रहा था दूर भगाना है। अब इनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा था कि भई ये बता कि तेरा ईश्वर जो है भंगी समाज से क्या उसको दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ हम्म। रही है भंगी समाज से? तो वो क्या कहता है, उसने सोचा वही कि तो यार है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, नाम ही बदल दो समाज का। अब कोई हम्म। कहेगा ही नहीं भंगी, उसको दूसरा जाति हो जाएगा, ये भंगी कोई और हो जाएगा। हम्म। तो उसने समाज में घुसा, उठ-बैठ किया थोड़ा-सा, लोग चने की झाड़ पे चढ़ गए। अरे पंडित आदमी जो हम्म। है, जो हम लोगों को अछूत मानता था परछाई से, वो भी हमसे कितना प्यार से बात कर रहा है। बस हाँ, वही और प्यार अभी के ऐसे ही चक्कर में करते हैं। हाँ, बस हाँ, इसीलिए तो अभी भी आपका नाम इनका बदल यही दिया ना हाल है। उसने। अभी भी लेकिन इनका यही हालात है। लेकिन उसने सफाई से उठ के एक मंदिर में बैठा के वेद पाठ तो नहीं करवाया किसी भंगी हम्म। समाज से।
ये तो नहीं कहा कि भाई बंगी हुँ, समाज आपसे आज के बाद से आप लोग सफाई नहीं करेंगे, आप लोग जो है पूरे के हुँ। पूरे पढ़िए-लिखिए और आप लोग वो बनिए, अफ़सर बनिए और उच्च क्लास में रहिए, ये तो अरे कभी उसने बिल्कुल भी नहीं नहीं। कहा। ये हाँ जी, ये सुनिए एक बार कि क्या कहते हुँ, हैं, हुँ। ये ही क्या कहते हैं, ये महेंद्र पाल आ रही है और ये वो मैंने ना इनका बहुत वीडियो देखा है। ये देख लो कि मैंने इनका कोई वीडियो ऐसा देखा नहीं है। मुझे इनके बारे में हुँ, लगभग हुँ। सारी चीज़ पता है। ये क्या चीज़ है, ये लोग क्या करते हैं ना, जो इस्लामिक चीज़ें जो मतलब कुछ ज़्यादा मतलब इलॉजिकल है, उनको तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, हाँ भाई इलॉजिकल आ गया, इलॉजिकल आ गया। खुद का ही उठा के नहीं देखते कभी भी कि तुम कितने इलॉजिकल हो, लॉजिक से तो तुम्हारा कोई वास्ता मतलब कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी है ही नहीं। और ऊपर से ये लोग इनके कमेंट सेक्शन में बंदे इस तरह के हैं, इतने विद्वान हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए आरक्षण, तुम लोग मतलब जो तुमसे ज्यादा गरीब हैं, जिनको जरूरत है, उनको मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई तुम लोग पहले तो जातिवाद खत्म कर दो, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुम लोग जातिवाद करते हो, ऊपर से तुम आरक्षण भी खत्म करना चाहते हो। आधे लोग बोलते हैं कि खैरात है, तुमको खैरात मिल रही है, तुम्हारा समाज बताई जाए। फिर मुझे तो लगा बड़ा बुरा, मैंने बोला उसको, मैंने कहा भाई अपाहिज है, मैं कहा तुम लोगों से तो कम ही अपाहिज है। तुम लोग उठाते हो सीधा भीख मांगने चल देते हो एकदम से, सबके घर के बाहर तुम लोग भीख मांगने खड़े रहते हो हमेशा। तुम्हारा पूर्वज हमेशा से भीख मंगा ही रहा है, बैठ के खा रहा है सबकी कमाई, तुम देखते नहीं हो, अंधे हो। उस दिन के बाद फिर 26 जनवरी को इन्होंने, अंकुर आर्य ने पोस्ट डाली थी व्हाट्सएप पे, उस पर लिखा कॉपी पेस्ट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। मुझे देख के बड़ा गुस्सा आया, मैंने बोला, मैं समझ गई फिर एकदम से, मैंने कहा ये चाह क्या रहा है, ये हमारे समाज के लोगों को बरगला रहा है या फिर उन्हें मतलब गलत डायरेक्शन दे रहा है। मतलब किसी को अगर बनना है कुछ, मतलब नास्तिक बनना है या बौद्ध बनना है या सिख बनना है, या किसी को कुछ बनना ही नहीं है, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ये उनको बरगला के गलत रास्ते पे ले जा रहा है, कॉपी पेस्ट बता रहा है हाँ, उस तो चीज को, उसको उसको तुम्हारा जो जो। है ना, हाँ। उसको कहिए हाँ। कभी आके यहाँ डिबेट कर ले। उसको जो मैंने है बोला कभी जाके, कहिए कि आके हाँ, उसको और पकड़ ये के इतना लाइए किसी अच्छे से दिन। ये बोलती थी भागता उस क्यों बंदे है के डिबेट साथ इतने। करने से? हाँ जी, मैं अच्छे से आए तो बोलती हम थी बताएँ ना इतना। उसको कॉपी पेस्ट कौन-सा धर्म है। इसके दयानंद का जो मैंने सरस्वती का जो पूरा है आर्य समाज जो है, उसकी वो आ पूरा जाए एक का बार डिबेट करने के लिए। होती उसकी है पूरा का हिम्मत पूरा नहीं है तो। एक बार भी डिबेट कर ले। ओपन चैलेंज देता हूँ यहाँ से मैं, जो भी ये राहुल आर्या नाम का जो भी व्यक्ति है, उसको कहिए कि अरे उसको ये आ तो जाए इसके यहाँ बारे पे में तो डिबेट पूछो कर ही ले। मत आप। देखो मुझे ना किसी से कोई डर नहीं लगता, आज तो खैर मैंने अपना आगे बंद किया हुआ है, ठीक है, काम रखूंगा। आगे चल के अगर कभी कुछ बनी मैं या कुछ होगा तो मैं सच में किसी तरीके से धुआं उड़ा दूंगी। इन लोगों ने क्या किया ना, ये लोग उठाते हैं वाल्मीकि मतलब रामायण, सीधा हमको दिखाते हैं, ये देखो वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है कि हनुमान जी प्यार के मरता गए थे, वाल्मीकि ये यहाँ रामायण पे तो बहुत ज्यादा लॉजिक है। हाँ। यहाँ पे जी देखें हाँ। ये मैंने अभी दिखाया ना ऊपर वाल्मीकि जयंती और भंगी जाति, ये किताब हुँ, है। किताब का इसको एक बार पढ़िए। इसको जब आप पढ़ेंगे जी, ना तो इनके सारे जो है घपले भगवान दास जी ने लिखा है। ये वाल्मीकि समाज से ही आते थे भगवान दास जी। बहुत ही बाबा साहब का जो टीम थी उसमें से ये एक थे। ये सोचिए भगवान हुँ, दास जी। तो इन्होंने ये किताब लिखी है वाल्मीकि जयंती और भंगी जाति। दूसरा संशोधित जो आया है, इसको एक बार आप पढ़िएगा ना, आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे जो है इनका ब्राह्मणीकरण किया गया है इस किताब में। ये देखें, ये पहला संस्करण आया था 1973 में, दूसरा आया है 2002 में। और इसमें इन्होंने पूरा वो चीज़ दिखा दिया है कि कैसे बुद्धिस्ट से इनका कनेक्शन है। ये देखें ये जो कंटेंट होता है, सूची जो होती है, इसमें आप देखिए हुँ, उत्तरी भारत के भंगियों का धर्म, लाल-वेगी धर्म क्या है, लाल-वेगी धर्म का केंद्र क्या है, लाल-वेग और चूड़ा जाति का ब्राह्मणीकरण। ये सारी चीज़ें इसमें जब आप पढ़ेंगे ये चैप्टर्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लाल-वेग की हटा के यहीं पे उठा के इन्होंने वाल्मीकि फिट कर दिया है। आज जितना ये समाज है लाल-बेगी समाज आज नज़र नहीं आता है क्योंकि लाल-बेग की जगह पे इन्होंने वाल्मीकि शब्द पुट अप कर दिया। लाल-बेगी समाज एक बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु अब पूरी तरह से जो वाल्मीकि समाज आज अपने को कह रहे हैं, वो बौद्ध भिक्षुओं से उनका बौद्धों से कनेक्शन था। इन्होंने लिखा भी है पूरा डिटेल से रिसर्च करके इस चीज़ को। तो ये चीज़ जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, समाज नहीं पढ़ेगा, तब तक वो क्या होगा कि भई लोग जो हैं इन्हीं सब जो मुँह से कहते हैं, कुछ भी गपोड़ते हैं, इन्हीं की बातें सुन-सुन के लोग वाल्मीकि हाँ, हाँ। वो सोचते हैं अभी ना भी आपके वाल्मीकि कह समय देंगे तो अभी हमको इज़्ज़त मिल जाएगी। हाँ वो जी, अभी सोचते भी हैं आपके इज़्ज़त कमेंट मिल सेक्शन जाएगी। में, जी हाँ, अभी भी हुँ, हुँ। आपके कमेंट सेक्शन में एक बंदा अभी-अभी वहाँ पे ज़रा कॉपी पेस्ट मार के गया है एक श्लोक,
और बोल रहा है कि सबरी के खाने वाला मतलब इसमें ये है, सबरी के झूठे बेर खाने वाला कि राम ने बेर खाए थे। मतलब ऐसे तो वो तू कुछ भी फेक न्यूज़ कमेंट है, मतलब वो लिखेगा, फेक न्यूज़ है। फेक बोल रहे हो। वो मैं कहा हाँ, अगर नहीं तेरे वो अंदर पूरा सच में फेक वाक़ई फेक न्यूज़ है। वो मैं देख रहा हूँ कई जी, सारे बच्चे जो हैं पोस्ट डालते हैं कि सबरी ने जूठे बैर खाए थे। मैं कहता हूँ कोई माई का लाल हो, जो आके दिखा दे वाल्मीकि रामायण में कहाँ पे लिखा है कि सबरी के मुझे जूठे भी बैर चाहिए। खाए थे। ओपन चैलेंज दिया है बिल्कुल भी मैं आके सबरी का एक तो भी नाम कोई भी नहीं माई है। का लाल हो, हाँ, उसको उसको मैं भैया यहीं पे सबरी का इनाम नाम ही दूँगा। नहीं है, उसका नहीं, नाम ही नहीं सबरी का नाम तो सबरी का नाम होगा लेकिन खाने का तो बिल्कुल नाम नहीं है। जूठे है। अरे बैर भैया खाने का तो नहीं है। कतई नाम नहीं है। अब तो ये कम से कम मेरे पास रामायण है, जो कि हुँ, मेरे जो दादाजी थे वो मतलब उनके पास थी, ठीक है? तो आज से वो रामायण कम से कम 30-40 साल पुरानी है, उसमें वो नहीं है। जो आज आपको रामायण हुँ, दिखेगी हुँ, ना, वो उस रामायण से कई गुना ज़्यादा मतलब बहुत मोटी किताब है रामायण। अब आप लेके आओगे तो बहुत मोटी किताब है, वो थोड़ी मतलब कुछ ज़्यादा पतली किताब है रामायण से। तो उसके अंदर मतलब वो किताब मोटी होती चली जा रही है। उसमें कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, मतलब इतना ज़्यादा कचरा भर दिया। और मतलब वो लोग पढ़ भी नहीं पाते थे उस टाइम पे, एक आधा बंदा पढ़ा लिखा था मुश्किल से, ठीक है? उनको ही मतलब हुँ, बेवकूफ़ हुँ, बना के अब से भैया मैं आपको बोलती हूँ देखो, ये जो पीढ़ी अब है ना जिसमें मैं हूँ, मेरे माँ-बाप भी 5वीं से ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, उससे पहले वाले सारे मेहनत ढोने का काम करते थे। मेरे माँ-बाप भी मेहनत ढोने का काम करते थे। अभी पीछे की पीढ़ी तो हमारी इतनी ज़्यादा शोषण का शिकार हो गई, ठीक है? उसके बाद तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, जाओ तुम लोग ऐश करो, तुम लोग भिखारी हो, तुम्हारे पास आरक्षण है, ये है, वो है। इस तरह की बातें मतलब बेकार ही है। अच्छा देख लो तो एक तरफ तो ये बोलते हैं कि तुम लोग हिंदू हो, हमारे भाई हो, बिल्कुल हमारा खून हो, वाल्मीकि तो हमारे भाई हैं। और दूसरी साइड इन लोगों को बड़ा दर्द होता है कि तुम्हारे पास आरक्षण है। अगर हम तुम्हारे इतने ही ज़्यादा लगे-सगे हैं, तुम्हारे भाई हैं, तो हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, है ना? लेकिन वो बात आरक्षण तो तो नहीं ले है। तो लिया ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा तो ले ही रखा है इन्होंने और पहले से ही अरे रिज़र्वेशन तो ले ही बिल्कुल रखा नहीं। है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लाल बेगी धर्म क्या है? ये जो लोगों ने लाल बेग की जगह वाल्मीकि शब्द चिपका दिया है आज की डेट में। हुँ, ये लिखते हैं पंजाब की चूहड़ा जाति धार्मिक तौर पर एक स्वतंत्र धर्म का पालन करती थी। वे न तो हिंदू कहे जा सकते थे न मुसलमान। उनका देवता जो है लाल बेग था। अब ये लाल बेग कौन था इसको बहुत जब रिसर्च किया गया तो ये मिला ये लगा कि ये हुँ, बौद्ध भिक्षु जो हैं उनकी तरह था। ये देखिए यहाँ पे नीचे आपको ये आ जाएगा कि हाँ, हुँ। भंगी और पैगंबर वाला शाह नूरी महानूरी। लाल बेग था। हाँ, शाह नूरी लाल बेग था, जिसे वे वाल्मीकि भी कहते थे। वही उसी को वाल्मीकि हुँ, कहते हैं। ये जो हुँ, पैगंबर बाला शाह नूरी जो है अभंगी का, उसी को वाल्मीकि जिसे वे हुँ, वाल्मीकि भी कहते थे, वे वाल्मीकि से फरियाद करते थे, साड़ी कुकू तेरे आगे, कुकू दरगाहे लाल बेग कौन था? इस बारे में वसुक से नहीं कहा जा सकता। परंतु भंगियों ने उसे अपनी जाति का पैगंबर अवतार मान रखा था। अब इसको और आप हुँ, जब पढ़िएगा दे नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलता है चूड़ा हुँ। जाति के लोग मंदिर नहीं बनाते थे, बल्कि ढाई ईंट का एक ताक-सा बनाते थे, उसमें दिया जलाते थे। जी एक हाँ, ऊँचे वो से आज भी चब होता है। हाँ, एक ऊँचे से चबूतरे पर बौद्ध स्तूपों की तरह गोल गुम्बद छत वाले मंदिर बनाने का रिवाज था। समझ रहे हैं? बौद्ध स्तूपों की तरह। हुँ, आर्कियोलॉजी से पकड़ा गया कि ये जो लाल बेगी समुदाय चूड़ा समाज जो है, ये बुद्धिस्ट हुआ करते थे और चूड़ा शब्द जो है, चूड़ामय शब्द जो है, ये सांची का जो स्तूप बना है, ईसा से पहली दूसरी सदी पहले का, उसमें भी चूड़ा हुँ, शब्द आया हुआ है। जो लोग डोनेटर थे, पैसे देते थे, दान देते थे, स्तूप वगैरह बनाने की, उन लोगों का भी नाम वहाँ पे आया है, चूड़ा नाम आया है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी ये बौद्ध स्तूपों की तरह बनाते थे। तो ये इनका कनेक्शन जो है पूरा इसी तरह से था। ये चीज़ जो है तो भैया नहीं ये बताई मुर्गे जाती की है। बलि देने का जो सिस्टम लिखा हुआ है इसके अंदर, मुर्गे की बलि देते थे। किस चीज़ के लिए देते थे हाँ, मुर्गे हाँ। की बलि? ये बलि की प्रथा तो इन लोगों ने बाद में जोड़ ली है। धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं इसमें जुड़ती चली गई है। पहले होता क्या था कि बहुत सारे समाज थे ना वो सब लोग खाते थे। सम्राट अशोक भी मुर्गा खाते थे, वो भी वो खाते थे जानवर खाते थे।
तो उन्होंने एक हुँ, नियम हुँ। बनाया, उन्होंने अपने शिलालेख में लिखाया कि देखो साथियों, अब हम लोग जो हैं खाना मैं कम कर रहा हूँ। मेरे किचन में 100 पशु पंछी मारे जाते हैं, अब मैं सिर्फ़ 3 मारूँगा, मरेगा, 1 पशु और 2 पंछी। मैं कम कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कम करना चाहिए, आप लोग भी बलि देना कम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणवादियों का वहाँ पे बलि चल रहा था, ये नहीं था। बहुत सारे ऐसे कबीले लोग थे, बहुत सारे समाज के लोग थे जो जानवरों को मारते थे, खाते थे। अगर कोई इष्ट देवता अरे या कोई भैया, है तो उसको देखते थे। कबीले तो वहाँ पे ये चीज़ सुनिए, आती थी। बोलिए। जो ये मतलब कबीले हैं, कबीले तो बलि देंगे, चलो, वो तो मतलब रहते हैं, वो लोग एक मतलब ऐसे समाज में नहीं रहते। जैसे कि तुम लोग बहुत आबाद हो, पुरोहित बन के बैठ जाते थे, राज दरबार में भी पुरोहित बन के बैठ जाते, ना तुम्हें अन्न की कमी, ना तुम्हें धन की कमी, ना तुम्हें किसी चीज़ की कमी, तो तुम लोग किस वजह से बलि दे रहे हो अपने यज्ञ के अंदर? मतलब बंदे जो दूसरे बलि दे रहे हैं या और उसको समाधि हिंसा काट भी रहे नहीं हैं, मानते कि और हाँ, उसको सुनिए हिंसा भी तो, नहीं मानते थे। हाँ, जी बोलें, जो बोलें। खालसा पंथ है उसमें मतलब मास का भक्षण जो है वो मतलब वैलिड माना गया है उस चीज के लिए कि तुम लोग मतलब तगड़े हो, मतलब युद्ध के लिए। जो बंदा युद्ध के लिए मांस का भक्षण कर रहा है या फिर जानवरों को मार के खा रहा है, वो तो चलो युद्ध करेगा, तुम लोगों ने तो युद्ध भी नहीं करना है, तुमने कौन सा बैटल लड़ लिया, तो फिर भी तुम लोग मतलब यज्ञ में बलि दे रहे हो और फिर हम लोगों को बोल रहे छी तुम लोग बलि करते हो, तुम लोग करते हो। मतलब क्या सिस्टम है, क्या लॉजिक है? इनका लॉजिक है ना सिर्फ इतना ही है कि लोगों को गुलाम बनाना है, बाकी सारी बुराई आप देख लो इनके अंदर। अब ये देखें यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, इसी बुक में ये भी लिखा है, शायद बौद्ध धर्म के ज़माने में यह लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हों। वो साफ-साफ सारी हम्म। चीज़ें निष्कर्ष करके ये लिखते हैं कि उनके अनुयायी रहे हों और तभी धार्मिक स्वतंत्रता का अनुभव किया हो। फिर आगे जो है इनका इनसे लड़ाई झगड़े-वगड़े होते हैं या फिर नीचे ये लिखते हैं कि आज सूरत इतनी बिगड़ चुकी है कि शकल पहचानना मुश्किल है। पुरखे मुर्ग मलिदा बकरे मुर्गे बलि ये सब चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। तो ये हम्म। यहाँ पे ये देखिए कि इसमें इनका मानना है कि जो स्तूपों की आकृति है उससे और ये भी कहते हैं कि ये जो है उनके बौद्ध धर्म का भी पालन किए हैं, बौद्धों के समय में बौद्ध रहे थे। हो सकता है कि जब हम्म। ब्राह्मणों का कब्ज़ा आया तो इन्हीं लोगों ने इनको वो बना दिया है, अछूत बनाया किन ये लोगों को? जिन मल्टीपल लोगों ने या हाँ। मल्टीपल चीजें, जो मेरा घर है उसके अंदर ना मतलब बोलिए। मल्टीपल, हम लोगों को ना पता नहीं है सही तरीके से हम है कौन। अगर आप मेरे घर में आइएगा या कोई बंदा मेरे घर में आएगा, वो मतलब इतना कंफ्यूज हो जाएगा ना देख के कि ये लोग हैं क्या। एक दीवार पे तो लगी हुँ, है हुँ। मदीना की, मक्का मदीना की फोटो, दूसरी दीवार पे हुँ, लक्ष्मी हुँ। गणेश, सामने दीवार पे हुँ। खालसा पंथ की, और मतलब पूरा घर इन्हीं चीजों से भरा पड़ा है, काली माँ, फलानी माँ, ढिकानी माँ। ठीक है। ये तो मतलब ये ये तो चीज 100 इस तरीके पिछले से 100 आई साल के अंदर कि हुआ है, ये 100 साल के अंदर कि हुआ हाँ, है, क्योंकि पहले जितने भी, पहले वो नहीं था ना मूर्तियाँ बनाने की या चित्र बनाने का मनाही कर दी गई थी इनको। तो हाँ, हाँ। राजा सुनिए, वर्मा वर्मा जो जब बनाया ना तब से ये लोग वो करने लगे। हाँ, बोलिए, बोलिए। जी हाँ, जी हाँ, सुनिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जो आप बता रहे हो ना ईंट खड़ी करते हैं, और वो स्थान भी जिसकी ईंट खड़ी करते हैं वो भी होता है हमारे घर में, जिससे हम लोग अपने जो मूल निवासी देवता है ना हमारे, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भी हम लोग बलि देते हैं। ठीक है। तो हुँ, ये हुँ। लोग वो सारी चीज है। अब ये सारी चीज कहाँ से आई, ये चीज तो मुझे पता है, क्योंकि अभी बीच में इन 100 साल के अंदर मतलब जब से आजादी आई, संविधान आया, उससे पहले जो इन्होंने शोषण करा, हमारे लोग तो बिल्कुल अनपढ़ हो चुके थे, ठीक है, शिक्षा से दूर, हर चीज से दूर, इन लोगों के घरों में काम करने जाते थे। तो इन लोगों की कॉपी मार के ही जहां जहां वो काम करते थे उनकी चीजें उन्होंने घर घर में लाके डाल दिया। ठीक है। वहां से वो लोग ऐसे बने कि उन लोगों को सही तरह पता ही नहीं है हम क्या है। कोई मुस्लिम के घर में काम करता होगा तो उसमें वही चीज ले आएंगे। अब वो कुछ मजार पे जा रहे हैं, हुँ। कुछ मंदिर में जा रहे हैं, कुछ काली माँ के पास जा रहे हैं। मतलब कुछ इस समाज का ना कुछ नियम नहीं है, एक तरीके से जैसे एक नियम होता है ना किसी चीज का, वो नहीं जब है। अपना देखें, जब नियम की बात नहीं है, जब आपका अपना धर्म नहीं होगा ना, तो आप अपने धर्म की तलाश में हर जगह भटकोगे, ये चीज़ होता है। तो जितने भी लोगों का अपना धर्म नहीं था, उनका धर्म भारत से एक ही धर्म गायब हुआ था, वो बौद्ध मार्ग था। समझ रहे हैं? वही लोग भटकते थे कि हमारा धर्म नहीं है। ईसाई कभी दूसरी जगह नहीं गया क्योंकि उसके पास जीसस था। मुस्लिम कहीं दूर नहीं गया, उसके पास अल्लाह मुहम्मद थे। ब्राह्मण जो है उसके पास वेद था, वो कहीं नहीं गया। भटका ओबीसी, एससी, एसटी क्यों? क्योंकि इन्हीं का अपना धर्म जो है वो गायब कर दिया गया जो कि बौद्ध धर्म था। यही लोग धर्म विहीन थे। बाकी सब अपने धर्म के साथ चिपका हुआ था।
इसीलिए आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। आज भी जो लोग मज़ार पे या यहाँ-वहाँ माथा टेकते हैं, वो सिर्फ़ बौद्ध लोग हैं। वो बौद्ध ही सहिष्णु होते थे, वही उनके अंदर आदत है। अब मैं एक पॉइंट और दिखाता हूँ, यहाँ पे जब जनगणना हुई थी, तो देखिए पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सीपी एंड बरार जैसे मध्य प्रदेश, विदर्भ कहते हैं, इनमें जो है कुछ भंगी जातियों ने अपने धर्म का और जाति का नाम लालबेगी लिखवाया था या वाल्मीकि, समझ रहे हैं? ये लालबेगी लिखवाया। हुँ, वाल्मीकि जो कहते हैं ना, वही लालबेगी कहते थे। और सुनिए, उनमें से अधिक संख्या पंजाब और दिल्ली के निकट इलाकों में थी। नाइट्स ऑफ ब्रूम्स नाइट्स ऑफ ब्रूम्स के लेखक गरिवेंस ने 1880 1880 में बनारस के भंगियों के धर्म का वर्णन किया है। उनमें से अधिक संख्या लाल बेगी थी। ये वही लाल बेगी लोग थे जिनको कहा जा रहा है कि ये बौद्ध धर्म के थे और इनकी संख्या अधिक थी। आइए 1880 में एक विदेशी भी इस चीज को अपने नोट्स में लिख के गया है। तो आपने पूछा ना कि कब ये लोग वाल्मीकि इनको बनाया गया है। तो ये हुँ, 1880 1880 के करीब में भी ये लोग लालबेगी कहते थे, वाल्मीकि नहीं कहते थे। वाल्मीकि इन्होंने जब आर्य समाज ने भंगी लिख के वो कर दिया, डाउन कर दिया कि अछूत हैं, ये हैं, वो हैं, दूर रहना चाहिए वेदों का इस तब उसने हुँ, नाम बदला है। तो ये 1920 के बाद की ये घटनाएँ आई हैं, जब नाम बदलना शुरू हुआ और 1952-54 के करीब में वाल्मीकि का इन लोगों ने पकड़ के वो मनवा दिया, जयंती भी मनवा दी थी। ये चीज़ हुआ था, तब से धीरे-धीरे जयंती अब पहले तो जयंती ये लोग मनाते थे जिस दिन गुरु नानक जी का जयंती हुआ करता था। जैसे मेरे ख़्याल से हुँ। आज ही गुरु नानक जी का जयंती है, तो पहले आज ही जी के हाँ, दिन मनाया गुरुवार करते है। थे। हाँ, हुँ, फिर क्या हुआ कि इसके बाद से वो हो गया एक ही दिन दोनों लोगों का कैसे मनाया जाएगा? तो फिर तय किया है वाल्मीकि समुदाय ने कि अब गुरु जी के दिन नहीं मनाया जाएगा, उससे पहले मनाया जाएगा, तो वाल्मीकि को उन्होंने और पहले लेके चले गए मनाने के लिए। तो ये चीज़ हुआ है। हुँ। द द जयंती जो है वाल्मीकि का जन्म डेट वगैरह थोड़े पता है। उनका जन्म डेट वगैरह तो कुछ पता नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती लाके थोपा गया है। लाल बेग को ही बिल्कुल। वाल्मीकि कहा गया है। तो इसीलिए ये हुँ, समझना पड़ेगा, ये अपने चक्कर में फँसाने के चक्कर में ठीक है फिर, ओके कृति तो जी, आगे जब कभी आइएगा, तो आगे और भी बातें जी होंगी। हाँ। हुँ, ओके। अच्छा यहाँ पे कीप ये लिख रहे हैं कीप रिलिजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट लिख रहे हैं। 60s तक महर्षि रहे वाल्मीकि पदोन्नत हो भगवान कब बने? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कीप रिलिजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट ने कि 60वें इस दशक तक तो वो महर्षि कहलाते थे। अब भगवान भी बन गए हैं। तो